जय आदिल। गुरुदेव। ओम। आदिल। ओम। एक्चुअली आप सब लोग का एक्सपीरियंस सुनने के बाद मुझे ऐसे लगा कि अ, आप तो बहुत मतलब बहुत सारी कुछ चीजें करते हो, बहुत सारी चीजों से मतलब गए हो ये मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। अ, गुरुदेव के साथ मैं 2011 से जुड़ी हुई हूँ। 2015 में मैंने सरोदय का फर्स्ट टाइम कोर्स किया एंड दैट इज वन टू वन कोर्स। अभी जैसे जूम में होता है ना, वैसे नहीं है। जस्ट मतलब ऑफिस से छूटना है 5 बजे और 6 बजे जोगेश्वरी पहुंचना है। 1 and 15 मिनट्स का जर्नी करके और वहां पे गुरुदेव का क्लास अटेंड करना है। और गुरुदेव का क्लास ऐसा कि 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। मुझे याद है क्लास 12:30 बजे तक चला था, फ्रॉम 6 इवनिंग टू 12:30। और पता नहीं चला किसी को भी कि इतना टाइम हुआ है। और गुरुदेव हमेशा बोलते थे कि आप लोग तो मतलब बहुत ये करते हैं। अम, अभी ऑनलाइन क्लासेस चलते तो वी ऑल आर वेरी मच कनेक्टेड। तब ऐसा था ना कि जस्ट जिस दिन हम लोग मिलते थे ना, उसी दिन हम लोग सर का क्लास कर पाते थे। जैसे कि हफ्ते में 3 दिन हो गया तो 3 दिन सर का क्लास होता है। गुरुदेव बोलते थे हमेशा कि दिस इज वर्स्ट बैच एवर। हम लोग की बैच को बोलते थे गुरुदेव। और गुरुजी आपको अगर याद होगा तो आपने भी क्लास लिया है उस वक्त। दिस इज वर्स्ट बैच एंड वो वर्स्ट बैच में से आई एम डैम डफर पर्सन, सुपर डैम पर्सन, जिसको कुछ भी मतलब अभी तो शायद मतलब ऐसा नहीं बोल सकता है कोई कि स्वर मुझे आता है, बट 2015 से अभी तक जितने भी स्वर के क्लासेस हुए वो सब अटेंड किए। जो भी ऑनलाइन हो, जूम पे हो, इन पर्सन हो, सब अटेंड किए क्लासेस। आज तक नहीं बोल सकते कि स्वर मुझे समझ में आया है या सूर्योदय शास्त्र के बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। कुछ जानना ये अलग बात है और सब कुछ जानना वो बहुत अलग बात है। एक दिन क्लास में गुरुजी आए थे और उन्होंने गुरुदेव के बारे में बोला। और उस दिन से मतलब मुझे एक बात समझ में आई कि सेल्फ रियलाइजेशन तो अपने को मिलने वाला है नहीं। एक वर्स्ट बैच, उसमें से एक डैम डफर पर्सन, अपने को तो कुछ मिलने वाला है नहीं। बस जस्ट गुरु को फॉलो करो। और गुरु का हाथ पकड़ लिया। और गुरु का हाथ पकड़ा तो उन्होंने, मैंने एक हाथ पकड़ा था तो उन्होंने 2 हाथ पकड़ लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको लगता है कि आपने मतलब गुरु के लिए कुछ किया है। ऐसा नहीं होता है। गुरु आपके लिए करते हैं जो भी कुछ किया है ना आज तक। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि हाँ मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मैंने ये सेवा किया, मैंने वो सेवा किया, नहीं। वो सेवा करने का मौका गुरुदेव ने दिया है हमें। और वो सेवा करने का मौका इसलिए दिया है कि आप में परिवर्तन हो। दे जस्ट वांट ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आपका जो आज का स्वरूप है उससे कुछ अलग आप हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक गुरु ही आप में कर सकता है और कोई नहीं। और वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोगों को एक बात बहुत जरूरी है। सरेंडर तो है ही है। सरेंडर तो मतलब सवाल ही नहीं है। बट एक बच्चे के जैसा विश्वास होना अपने गुरु के प्रति, अपने मेंटोर के प्रति बहुत जरूरी है। अपने मेंटोर ने कहा, अपने गुरु ने कहा, बस वो बात फॉलो किया। उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कि मुझे क्यों बोला, मुझे क्यों बताया, मुझे क्यों डांटा। नो क्वेश्चन, जस्ट फॉलो। जैसा गुरुजी हमेशा बोलते हैं ना कि आदेश, हर एक चीज के लिए आदेश आदेश आदेश, वैसा जस्ट गुरु को फॉलो करो। आपको हर एक चीज मिलेगी। तो एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल ही नहीं था कि सेल्फ रियलाइजेशन मिले। ऐसा ही गुरुदेव ने सूर्योदय का क्लास बोल के नहीं, एक मीटिंग अरेंज किया था ऑफिस में। और मीटिंग में उस दिन गुरुजी भी थे और बहुत सारे मेंटोर थे जो सेल्फ रियलाइज थे। मेरे ख्याल से सोनाली जी थी वहां पे। और गुरुजी थे, बाकी 2-3 और सेल्फ रियलाइज लोग थे। उसमें स्वर के बारे में एक भी मतलब सेंटेंस बात नहीं हुई।
फ्राइडे का दिन था वो। और जब मैं घर पे आई तो मेरा पूरा मतलब ये चेंज हो गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बोला कि अरे ये मीटिंग अटेंड क्या करके आई मैं, मुझे तकलीफ हो रही है। और तब ऐसा ना इजीली हम लोग कॉल नहीं कर सकते थे किसी को। तो पूरा रात भर मैंने वेट किया कि शायद कुछ तकलीफ हुई होगी, शायद कुछ हुआ रहेगा, इसलिए वेट किया। फिर अराउंड सैटरडे 10:30 गुरु जी को फोन किया। और मैंने बोला कि गुरु जी मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ सही नहीं मतलब हो रहा है। तो गुरु जी ने मुझे बोला कि एक काम करो, क्या कर रहे हो?" मैंने बोला कि मैं घर पे हूँ, छुट्टी है। हाँ, मैंने हाँ छुट्टी है। अभी के अभी गुरुदेव के ऑफिस में जाओ, उनको फोन करो, उनको बोलो शंभू ने बुलाया। तो गुरुदेव का उस दिन किसी पॉलिटिशियन के साथ अपॉइंटमेंट था, 12 o'clock का। मैं उसी जैसे गुरुजी ने बोला, कुछ सोचा नहीं कि क्यों बोला है, क्या बोला, जस्ट बोला है तो जाना है। वैसे ही मैं ऑफिस गई और गुरुदेव ने कुछ मतलब क्वेश्चन पूछे, कुछ ये किया। और बोलते ना कि कुछ आप में बदलाव आता है तो कुछ चीजें आपको मतलब समझ में आने लगती है या फिर समझाई जाती है। वो सब प्रोसेस होने के बाद गुरुदेव ने बोला, ये क्या हुआ पता है? तो मैंने बोला कि नहीं गुरुदेव। तो मुझे बोलते कि इसी को मोक्ष कहते हैं। तो मैं सरप्राइज, मैंने बोला कि मुझे मतलब कैसे हो सकता है, मोक्ष मिल गया? तो मैंने बोला कि अभी गुरुदेव ने बोला तो वो मानना है। फिर उन्होंने समझाई कुछ कुछ चीजें कि अभी हफ्ता भर आपको ऐसे लगेगा, वैसे लगेगा। तो वो सब एज इट इज हो रहा था। और सरोदय के क्लास से एक बात, शायद वो गुरुजी 2-3 बार क्लास में आए उसकी वजह से या पता नहीं, और या फिर गुरु का प्रेजेंस कंटिन्यू था मैक्सिमम टाइम के लिए, उस वजह से पता नहीं। बट ऐसा हुआ कि नजर हमेशा गुरु के ऊपर, ध्यान हमेशा गुरु की तरफ। एक बोलते हैं ना कि जब इंसान को प्यार हो जाता है, उस इंसान को जिससे प्यार होता है ना, वो इंसान कहीं पर भी आप देख सकते हो। तो वैसे प्यार हो गया था मतलब गुरुदेव से, मैं उनको कहीं पर भी मतलब देख सकती थी। और ये प्रोसेस के बाद जो था ना, ये समझ में आया कि अपना नजर जो है ना गुरु से कभी हटाना नहीं है। बहुत सारे कुछ इंसिडेंट्स हुए, कुछ चीजें हुई, बट नहीं। 2017 में मेरे ऑफिस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। और उसके बाद भी मतलब मैंने जस्ट बोला कि नहीं, अपने गुरु है ना, कुछ नहीं होगा। और सही में कुछ नहीं हुआ। मतलब पूरा गवर्नमेंट का ये अपने अगेंस्ट। और जस्ट मेरा एक ही मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला था कि आपके गुरुदेव को बताना आपने कि जो भी कुछ हुआ है। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो जस्ट उनको गुरुदेव ने बोला कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये बात ही मतलब उन्होंने एक बार बोल दिया ना कि ये नहीं होगा या फिर नहीं सोचो, तो ठीक वो मान लिया। और जब भी सेकेंड भी लेवल था तब भी मतलब कुछ बहुत सारा गड़बड़ हो रहा था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि बहुत डांट पड़ी थी। और गुरु गुरु जी ने मुझे बोला था कि मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। और मतलब मैं कंटिन्यू ऐसा रोए जा रही थी। उसके बाद गुरुजी ने मतलब तभी भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है अपने साथ। बट गुरुजी ने बहुत सारा मतलब कंटिन्यू टच में थे गुरुजी। और बहुत सारा मतलब प्रोसेस होने के बाद मुझे बोला कि आप एक काम करो, आप गुरुदेव से जाके मिलो आज। मैंने बोला ठीक है। तो फिर गुरुदेव ने समझाया। और तभी मतलब वो जो प्रोसेस होने के बाद है ना, एक सेंटेंस जस्ट ऐसे माइंड में आ गया कि संभव है तो संभव है। पता नहीं मतलब कैसे ये हुआ। तो मतलब संभव है तो संभव है, मतलब जैसा कि गुरुजी का नाम है वो ध्यान में आया। और एक अपने आप वो सेंटेंस बन गया। तो दैट्स इट, यही जर्नी है। बट हाँ मतलब अ, गुरुदेव से और गुरुजी से हमेशा एक चीज सीखी है कि जिस चीज की जरूरत हो जिससे, वो चीज आप उन्हें जरूर दो। लेकिन पहचानो कि आप क्या कर रहे हो।
जहाँ पे डांट जरूरी है वहां पे डांटना जरूरी है, जहाँ पे प्यार जरूरी है वहां पे प्यार भी जरूरी है। और जो गुरु ने बोला ना आपके, तो वो बस बिना सोचे, एक बोलते ना कि गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि आपका फेथ है ना, वो ब्लाइंड होना चाहिए, ब्लाइंड फेथ होना चाहिए। जब तक आपका फेथ ब्लाइंड नहीं है ना, तब तक वो आपका फेथ ही नहीं है बस। और उसके बाद अभी तो ऐसी हालत है कि अपने खुद के लिए सोचने के लिए टाइम नहीं है। बस बोलते हैं ना कि जस्ट गुरु है, गुरु ने ये काम बोला है और वो मतलब अपने आप वो हो रहा है। मतलब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ कि मैं कर रही हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं। जस्ट वो हो रहा है, उन्होंने बोला, उनका आदेश है कि ये करना है, वो हो जाता है अपने आप। गुरु जी ने बोला कि ये करना है, हाँ, हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा था ना कि मुझे एक लाइन बोलने के लिए सोचना पड़ता था, एक लाइन बोलने के लिए। बट एक दिन गुरुजी ने और गुरुदेव ने बोला कि आपको क्लास लेना है महासंजीवनी का। और थाना में जाके मैंने क्लास लिया था, और अपने 2 विद्या के पार्टिसिपेंट मतलब थे उनके साथ। और गुरुजी ने मुझे समझाया था कि देखो ये ऐसा ऐसा है, मैं तुम्हें सब फॉरवर्ड करता हूँ और क्लास ले लो। लगभग वहां पे 50 लोग थे, बहुत ओल्ड एज, मतलब बहुत ओल्ड पर्सन थे वहां पे, और उनको वो क्लास बहुत अच्छा लगा। और मैं सरप्राइज हो गई कि मतलब कैसे, मतलब ये क्लास ले लिया। और उस दिन पता चला कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये तो मतलब जस्ट उनका आदेश है, और वो हम लोग सिर्फ, वी आर जस्ट मीडियम, वो गुरु ही है। हम लोग सिर्फ मतलब अपना बॉडी वहां पे है। हर जगह पे जैसे बोलते हैं ना कि भगवान नहीं जा सकते, हर जगह पे ईश्वर नहीं जा सकते, तो मेंटोर्स मतलब जो है वो आपको हेल्प करते हैं और मेंटोर्स बनाए गए हैं। तो यही अपना जर्नी है। थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत सारी ऐसे मतलब बातें थी कि जो अभी मुझे याद करती तो मुझे लगता है कि मतलब ऐसा मतलब ये सारी बातों से कैसे हम लोग आ गए आगे। एक सिंगल परसेंट का भी चांस नहीं था कि सेल्फ रियलाइजेशन मिलेगा अपने को, कभी भी ऐसा मतलब चांस ही नहीं था। और वो सारे ग्रुप में मैं सबसे डफर, कुछ समझता नहीं है। मतलब ये बात सोचकर भी आज मुझे लगता है कि यार मतलब अपनी तो नैया पार हो गई। एंड बस गुरुदेव के साथ है, गुरु जी है, ये सारी फैमिली है, और जो भी हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। और बोलते हैं ना कि हाँ हम लोग भगवान है, बट भगवान को समझ नहीं पाते। हम लोग भगवान को समझ नहीं सकते। भगवान बन सकते हैं बट समझ नहीं सकते। तो एक इनवर्ड जर्नी शुरू हुआ है। थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरुदेव। हरिओम तत्सत आदेश। जय गुरुदेव, जय माँ। प्रत्यांगिरा मंत्र के बारे में आपने सुना तो होगा, पर क्या आप इसका सही प्रयोग जानते हैं? उसी तरह माँ बगलामुखी के मंत्र और यंत्र के बारे में आपने सुना होगा, पर इस मंत्र को और यंत्र को किस तरह ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्या आपने यह सीखा है? अगर आप यह और इस मंत्र और यंत्र के अनेकों अनेक लाभों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ जुड़िए। डॉक्टर श्री हितेश गुरु जी की आशीर्वाद से विद्या AES आपके लिए लाए हैं महाश्री विद्या स्तर 34, जिसमें आप इस मंत्र, यंत्र और उससे होने वाले अनेक लाभों के बारे में सीखेंगे। तो आइए जल्दी से इस नीचे दिए हुए नंबर्स में आपका नामांकन कीजिए। हरिओम तत्सत। संयुक्ता माँ से आज सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आज इतने सालों से संयुक्ता माँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आज तक कभी जिंदगी में उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। फर्स्ट टाइम उन्होंने अनजाने में मेरा नाम बोल दिया, तो आज उनके मुंह से मेरा नाम सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा।
नहीं हाँ गुरुजी मैंने संयुक्ता माँ ने गुरुजी बोला, मेरे संयुक्ता कान माँ ने, पकड़ लिए थे गुरुजी, कान नहीं पकड़ लिए ठीक थे है, मैंने, ठीक नहीं ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा लगा। बट वो और लाइन मुझे संयुक्ता माँ ने, बोलना था, दैट इज वेरी नहीं वो इंपॉर्टेंट। वो है संभव नहीं, उससे पहले ये मैं आज नहीं कहना चाहूंगा कि संयुक्ता माँ ने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है। मुझे गर्व संयुक्ता माँ पे इसलिए है कि उन्होंने इस संसार में, इस दुनिया में लोगों को क्या दिया। आई एम नॉट प्राउड, आई वुड नॉट से दैट आई एम प्राउड फॉर संयुक्ता माँ फॉर व्हाट शी हैज अचीव्ड इन लाइफ, नो, बट आई एम प्राउड फॉर हर, आई एम प्राउड ऑफ हर इन फैक्ट, because of what she has given this creation, and I'm